संस्कृताय मित्रों, नमः संस्कृताय। हम जो व्याकरण शास्त्र में जो टॉपिक ले रहे हैं वो हमारा टॉपिक है वाच्य ले रहे थे। हमने वाच्य के बारे में पहले अध्ययन भी कर चुके हैं कि वाच्य की शर्तें क्या है, वाच्य किस प्रकार से काम आता है, या वाच्य की जो नियम होती है वो संज्ञा शब्द और लकार होते हैं। बिना संज्ञा शब्द के, बिना लकारों के हम वाच्य नहीं पढ़ सकते। ये हम हर वाच्य के टॉपिक में कह रहे हैं क्योंकि ये चीज़ पक्की है। जब तक शब्दरूप और लकार नहीं आएंगे हम इन वाच्यों को नहीं पढ़ सकते हैं। तो वाच्य के लकारों और शब्दरूपों का जो पहले जो क्लास थी हम आपको ले चुके हैं, आप देख सकते हो। और वाच्य के हमने पहले 45 वाक्य पढ़ भी चुके हैं। आगे आज 46 से लगाकर हम 80 तक के वाक्य पढ़ेंगे, पूरे 80 तक के, क्योंकि लगभग ये 100 या 125 के आसपास पूरे वाक्य हैं। इनके बाहर बोर्ड के अंदर लगभग ये घूम घूम के आते हैं। पिछले 10-15 सालों से तो यही हो रहा है। 15 सालों से ये वाच्य हैं जो वापस घूम घूम के रिपीट होते हैं। जो वाच्य आपको नोट्स के अंदर मिलते हैं या जो वाच्य मैं आपको बोर्ड पे लिखा रहा हूँ, निश्चित रूप से बोर्ड के अंदर आपको यही वाक्य मिलेंगे या इनसे मिलते जुलते। इतना हो सकता है भाई मैंने शैलिका तो वहाँ की जगह शिष्या लिख दिया तो वहाँ की जगह बालिका हो सकता है, रामायण की जगह कलमेन हो सकता है, बालक की जगह बालिका हो सकता है। इतना फर्क हो सकता है, बाकी जरा फर्क नहीं रहेगा। तुम्हें आज जो वाच्य है अपने 46 से वाच्य लगा करके 80 तक के वाच्य कराएंगे। लेकिन पहली बात कि आपके 125 वाच्य के वाक्य हैं जिनको आपको ध्यान से देखना है, ध्यान रखना है। वाच्य में कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों का विशेष महत्व होता है। कर्ता के अनुसार ध्यान रखना, कंफ्यूज वाली बात नहीं है कि जब कर्ता प्रथमा विभक्ति में होता है, जब कर्ता प्रथमा विभक्ति में होता है, वचन कोई भी हो, लेकिन अगर कर्ता प्रथमा विभक्ति में होता है तो क्रिया कर्ता के अनुसार आती है और लट लकार को हमें याद रखना है। और जब कर्ता तीसरी विभक्ति में हो, जब कर्ता तृतीय विभक्ति में हो, तब हमें यते, येते और यन्ते याद रखने हैं। ठीक है, अब आज वाच्य देखते हैं हम। वाक्य नंबर 46 का वाक्य है केन छाया निवार्यते। तो देखो केन है तो केन तीसरी विभक्ति में आ गया। इसका मतलब ये कौन सा वाच्य? तीसरी विभक्ति में जब कर्ता होता है तो वो वाच्य होता है कौन सा? कर्म वाच्य होता है, क्योंकि यहाँ पर देखो यते लगाया हुआ है और इसके अनुसार क्रिया है। अब इस केन को क्या करेंगे हम? केन को बनाएंगे प्रथमा विभक्ति। तो केन की प्रथमा क्या बनती है? कह बन जाती है। किम शब्द है, किम शब्द की पुल्लिंग का तृतीय एक वचन तो कह बन गया। छाया वहां था तो छाया आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, तो छाया की जो द्वितीय विभक्ति है वो क्या बनेगा? छायाम। लता के अनुसार चलता है लता, लताम। तो लताम का क्या बन गया? लता। लता का क्या बनता है? लताम, लतिया। मतलब वाच्य में हमें प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति और तृतीय विभक्ति, इन तीन विभक्तियों का आना अनिवार्य होता है। ठीक है, अब छायाम हो गया। अब हमें कह के अनुसार ये लेना है, तो इसमें धातु कौन सी आएगी? निवार्यति, निवार्यत है, निवार्यन्ति। ठीक है ना, तो निवार्यति, क्योंकि कह प्रथम पुरुष का एक वचन है तो निवार्यति ये लगा दिया मैंने यहाँ पर, निवार्यति, ये इसका वाक्य हो गया। अब यहाँ पर हम प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा सकते हैं क्योंकि कह आ गया। कौन छाया को रोकता है? कह छायाम निवार्यति। और इसका मतलब क्या हो गया कि किसके द्वारा छाया रोकी जाती है? किसके द्वारा छाया रोकी जाती है? देखो संस्कृत के वाच्य और हिंदी के वाच्य लगभग एक ही होते हैं। अगला जो वाच्य अपना है मया। कौन सा वाच्य है? मया। ये नंबर थोड़ी यहाँ पर कंफ्यूज होगी, इसको वाच्य को बाद में ले लेंगे, इसका यहाँ पर छोड़ दो। आप पहले ये रखे हैं 47 वाच्य, इसको हम बनाएंगे वाच्य नंबर 66 बना लेंगे लास्ट में। कौन सा नंबर बनाएंगे? 66 नंबर का वाच्य बना लो आप इसको, क्योंकि यहाँ पर गिनती थोड़ी ऐसी हो चुकी है। तो ठीक, पहले हम लिखेंगे 47। आर्येण कह अवगम्यते। आर्येण, आर्येण में कौन सी विभक्ति है? तृतीय विभक्ति। आर्यन में कौन सी विभक्ति है? तृतीय विभक्ति है। तो आर्यन की प्रथमा विभक्ति क्या होगी? आर्यन की प्रथमा विभक्ति होती है आर्य है। क्या होती है? आर्य है होती है। ठीक है, राम शब्द के अनुसार चलता है ये, आर्य है। कह, अब कह की यहाँ पर कौन सी विभक्ति आएगी? यहाँ पर कर्म आ गया, इसलिए कर्म में प्रथमा का होता है द्वितीया, और प्रथमा विभक्ति के साथ यहाँ पे कौन सी आती है? द्वितीया होती है। तो कह की, कह पुल्लिंग शब्द है तो कह का पुल्लिंग द्वितीय क्या होगा? कम। कह कम केन, तो यहाँ पर कम हो गया तृतीय व्यक्ति। तृतीय व्यक्ति, द्वितीय व्यक्ति के अनुसार यहाँ पर क्या हो गया? कम, क्योंकि कह की पहली विभक्ति होती है कह को के, दूसरी होती है कम को कान, तीसरी होती है केन काव्याम कई है। तो कम द्वितीय व्यक्ति का एक वचन है।
हमें यहाँ पर एक वचन ही लेना है, क्योंकि हमने एक वचन का एक वचन बनेगा, यहाँ द्विवचन का द्विवचन बनेगा, और यहाँ पर बहुवचन का बहुवचन बनेगा। वचनों का भी हमें ध्यान रखना, ये नहीं है अब प्रथमा का बहुवचन है और तृतीया का एक वचन बना रहे हैं, प्रथमा का बहुवचन है तो तृतीया का बहुवचन बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर उपसर्ग आ गया अब, तो उपसर्ग कभी भी चेंज नहीं होता है, अब का अब ही आ गया। अब देखो आप आर्य के अनुसार लट लगा रहेगा, तो गम धातु का लट लकार क्या बनता है, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। हमें यहाँ पर लगाना क्या है, आर्य के अनुसार। आर्य क्या चीज है, आर्य प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है, इसलिए हम लगाएंगे अवगच्छति। क्या लगाएंगे, अवगच्छति। तो ये वाक्य हो जाएगा आपके आर्य है कम अवगच्छति। आर्य किसको जानता है, आर्य किसको जानता है, ठीक है। वाक्य नंबर 48, मया नाटकम दृश्यते। देखो मया, मया अस्मत् शब्द की तृतीय व्यक्ति है, अहम, अहम के बाद माम, माम के बाद मया, तो मया का क्या बनेगा, अहम। 3 का 1, तो 3 का 1 में यहां बन गया अहम। अब ये भी हमें ध्यान रखना है, जब हम वाक्य बना ही रहे हैं तो अहम का मतलब होता है, अहम यहां पर काम आएगा उत्तम पुरुष का बहुवचन, उत्तम पुरुष का एक वचन। उत्तम पुरुष का एक वचन कहां काम आएगा, क्रिया में काम आ गया। अब अहम आ गया तो क्रिया कौन सी आएगी, लट लकार की आएगी। बस ये चीज हमें ध्यान रखना है, अहम आ गया, प्रथमा विभक्ति आ गई, तो प्रथमा विभक्ति का आने का मतलब होता है लट लकार की क्रिया हमारे पास में आएगी। चलो क्या लिखा हुआ है, नाटकम। अब नाटकम में कंफ्यूज नहीं होना है, नाटक शब्द होता है वो नपुंसकलिंग है। नाटक शब्द कौन सा है, नपुंसकलिंग का शब्द है। तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर हमने कर दिया नाटकम, क्या करेंगे, नाटकम कर देंगे, नाटकम कर दिया हमने। अब यहां पर दृश्यते, दृश्यते में धातु कौन सी है, पश धातु है। दृश्य धातु होगी, पश धातु मतलब ना होगी धातु दृश्य। दृश्य में धातु कौन सी है, दृश्य। दृश्य के अनुसार यहां पर लट लकार क्या बनता है, पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति, पश्यसि, पश्यतः, पश्यत और पश्यामि। उत्तम पुरुष का एक वचन, क्योंकि अहम उत्तम पुरुष का एक वचन होता है। मैं उत्तम, तुम मध्यम, बाकी सब प्रथम। अहम, आवाम, वयम उत्तम पुरुष, त्वम, युवाम, यूयम मध्यम पुरुष, और बाकी सब पुरुष कौन से हैं, प्रथम पुरुष में हैं। तो अहम के अनुसार यहाँ पर क्या आएगा, क्या आएगा, पश्यामी आएगा। क्या आएगा यहाँ पर, पश्यामी लगा दिया मैंने, अहम नाटकम पश्यामी। कंफ्यूज की कहीं अहम का बन जाएगा मया, नाटकम का नाटकम, नाटक के अनुसार यहाँ पर क्या हो जाएगा, दृश्यते। अगर यहाँ पर नाटका नहीं होता तो फिर यहाँ पर दृश्यन्ते होता नीचे, कर्मवाच्य में दृश्यन्ते, क्योंकि नाटका ने बहुवचन है तो यहाँ पर भी यन्ते लग जाता। अब आगे का वाक्य नंबर है हमारे पास में 49 नंबर का वाक्य, 49 नंबर का वाक्य है। ये वाक्य हमारे पास में, त्वम यम यम पश्यसि। देखो त्वम, जब त्वम आ गया इसका मतलब कर्ता कौन है, कर्ता प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, और प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, इसका मतलब कर्तृवाच्य हो गया। तो हमें कौन सा वाच्य बनाना है, हमें कर्मवाच्य बनाने हैं। त्वम की तीसरी विभक्ति क्या होती है, त्वम युष्म शब्द का एक वचन है, प्रथमा विभक्ति है, तो त्वम की तृतीया होती है त्वया। त्वम की तृतीया क्या होती है, त्वया हो गई। अब हमने ले लिया यम यम, और यम यम जो है वो दो कर्म नहीं है। दो कर्म कब होते हैं, जो असमान कर्म होते हैं तब दो होते हैं, वो ये समान है तो कर्म तो एक ही है। तो यम यम यत शब्द है, यत शब्द है पुल्लिंग है, द्वितीया एक वचन, तो हमें इनका क्या बनाना है, प्रथमा एक वचन बनाना है। तो यम यत शब्द का प्रथमा एक वचन क्या बनेगा, यह है। तुम्हारे द्वारा जो जो, धातु कौन सी है, पस, तो हम धातु कौन सी लगाएंगे यहाँ पर, दृश्य। अब हमें इसकी यते लगाना है, यते लगाना ये हमें इनसे जानना है। तो ये तो क्या है, प्रथम पुरुष का एक वचन है। जब ये प्रथम पुरुष के एक वचन है तो यहाँ पर क्या लगने वाला है, यते लगेगा। क्या लगेगा, यते। यते क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पर एक वचन ही है, जो जो है वो एक वचन ही है। अगर यहाँ पर बहुवचन होता तो यहाँ पर यंते लगता, क्योंकि ये प्रथम पुरुष भी हैं इसलिए हमने यते लगाया है। अगर ये मध्यम पुरुष में होते तो यसे, येथे, यद्वे लगाते। यहाँ पर उत्तम पुरुष वाला होता कुछ तो ये यावहे और यामहे लगाते। ये हमें प्रत्येक भी हमें ध्यान रखना है। अपना जो वाच्य है अगला वो हमें कह रहा है कृषक है। तो देखिए आप, जब कृषक है वपति, इसका मतलब ये कृतवाच्य है, तो कृषक है कि तीसरी विभक्ति क्या हो जाएगी, कृषक शब्द अकारांत है तो कृषक शब्द की तीसरी होती है कृषकेण। क्या होगी, कृषकेण। रे आ गया, से आ गया, दोनों आने के कारण न हो गए, वरना यहाँ पर न रहता कृषकेन, मानवेन, कलमेन, ये वाला रूप है बालकेन, ये रामेण वाला आ गया है, ठीक है। अब बीजानी, यहां से मालूम पड़ रहा है कि बीजानी नपुंसकलिंग है, तो नपुंसकलिंग का कर्म पे कभी कोई फर्क नहीं पड़ता है।
नपुंसकलिंग कर्म पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, बीजानी। अब कर्षक देखो एक वचन है, लेकिन ये किसी भी काम का नहीं है। हमारे काम की चीज क्या है? बीजानी। बीजानी क्यों काम की चीज है? क्योंकि बीजानी कर्म है। और वाच्य कौन सा है? कर्म कारक। और जब वाच्य कर्म कारक है तो इसमें मेन जो क्रिया होगी वो किसको देखेगी? कर्म वाच्य में कर्म प्रधान होता है, तो यहाँ पर प्रधान कौन होगा? यहाँ बीजानी प्रधान होंगे। और जब बीजानी प्रधान होंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? यन्ते, क्योंकि प्रथम पुरुष का बहुवचन है बीजानी। पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, फलम फले फलानी, और बीजानी बहुवचन हो गया। ठीक है। धातु क्या है यहाँ पर? धातु वप आ गई। और आपको नियम लिखाया हुआ है कि जो धातु वैसे प्रारंभ होती है वहां पर वह के स्थान पर उ हो जाता है, तो उप हो गई। ये धातु क्या हो गई? उप हो गई। ठीक है। अब बीजानी बहुवचन है, प्रथम पुरुष का बहुवचन, तो क्या लग जाएगा? यन्ते लग जाएगा। क्या लगेगा? यन्ते। कर्षकेण बीजानी उपयन्ते। हम बोल के भी देखेंगे तो क्रिया का फर्क हमें नजर आएगा। किसान बीज बोता है। किसान बीज बोता है। बोता है मतलब ता है, और ता का मतलब एक वचन। और यहाँ पर किसान के द्वारा बीज बोए जाते हैं। जाते हैं का मतलब बहुवचन। जब हम वाक्य को बोलेंगे तो वाक्य को बोलने पर भी हमें एक वचन का, द्विवचन का और बहुवचन का फर्क तुरंत मालूम पड़ेगा हमें। अगला जो अपना वाच्य है वो वाच्य नंबर 51 है, 51। अस्मा भी है, तो अस्मा भी को हम अगर देखते हैं तो अस्मा शब्द की है तृतीय व्यक्ति का बहुवचन होता है। तृतीय कौन सी व्यक्ति? मया आवाभ्याम अस्मा भी है, तो अस्मा भी बहुवचन है। तो अस्मा भी बहुवचन का भी क्या बनेगा? बहुवचन ही बनेगा, लेकिन प्रथमा व्यक्ति का बनेगा, वयम बनेगा। क्या बनेगा? वयम। तो हमने यहाँ पर कर्ता के रूप में क्या ले लिया? वयम। और ये भी देख लो कि वयम प्रथमा व्यक्ति है और बहुवचन है, इसका मतलब क्रिया इसी के अनुसार होगी, उत्तम पुरुष का बहुवचन। लकार के ध्यान रखना में। अब यहाँ पर वयम तो ले लिया हमने, और ये चूंकि कर्मवाच्य है ही नहीं, ये तो भाववाच्य है, तो भाववाच्य में सीधा सीधा बात है कि भाववाच्य, ये तो अब यहाँ पर तो ये भाववाच्य था क्योंकि यहाँ पर कर्म नहीं है। अब इसका हमने कर्तृवाच्य बना लिया, तो यहाँ पर तो क्रियाकर्ता के अनुसार आएगी। तो वयम हमारे काम आ गया। अब वयम के अनुसार गम धातु लट लकार उत्तम पुरुष का बहुवचन क्या होता है? गच्छामि, गच्छावह और गच्छामह। तो यहाँ पर क्या आएगा? वयम गच्छामह, हम सब जाते हैं। वयम गच्छामह, ये आ गए यहाँ पर गच्छामह। इस प्रकार के वाक्य नंबर आपका 51। अस्मा भी का हो गया वयम। अब परीक्षा में ये वाक्य आता है तो वयम का तो क्या हो जाएगा? अस्मा भी है, कर्म है ही नहीं। और आपको नियम लिखाया हुआ है कि जब वाच्य में कर्म नहीं हो, जब भाववाच्य में कर्म नहीं हो, तो भाववाच्य में क्रिया हमेशा मूल धातु के आगे यते लगाना है। क्या लगाना है? यते लगाना है। वाक्य नंबर हम देखते हैं अब 52। भवता अंबु पीयते। वाक्य नंबर 52 कौन सा है? भवता अंबु पीयते। तो भवता देखो, भवता शब्द कौन सा है? भवता शब्द है हमारा भवत शब्द है, और भवत शब्द के अंदर पुल्लिंग है, और पुल्लिंग के अंदर कौन सी व्यक्ति है? तृतीया। तृतीया का एक वचन है भवता। तो तृतीया का एक वचन है तो हमें प्रथमा का एक वचन बनाना है। तो प्रथमा का एक वचन क्या होता है? भवान। क्या होता है? भवान। प्रथम पुरुष का एक वचन है भवान। ये कर्तृवाच्य आ गया। भवानाति क्या हो गया? ये कर्तृवाच्य, क्योंकि कर्ता में हमेशा प्रथमा विभक्ति होती है। कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति। भवान आ गया। अब भवान के आगे अंबु ले लिया हमने। अंबु का मतलब पानी। जब ये तीसरी है तो ये प्रथमा। प्रथमा के साथ द्वितीय, प्रथमा के साथ एक के साथ दो, 1 2 1 2 3 1, तो 1 2 के अंदर क्या बन गया? अंबुम। क्या बन जाएगा? अंबुम बन गया। ये बना लिया मैंने अंबुम। धातु पा। अब इसके अनुसार आएगा प्रथम पुरुष का एक वचन, तो पा धातु का लटलकार बनता है पिबती, पिबत है, पिबंती, पिबती। क्योंकि भगवान प्रथम पुरुष का एक वचन है, इसलिए यहां पर क्या आएगा? पिबती आएगा। क्या आएगा? पिबती। ये बना दिया मैंने, पिबती बना दिया। वाक्य नंबर 53 में आओ आप। 53 का वाक्य क्या है? नदी बहती। नदी इकारांत शब्द है, और नदी इकारांत प्रथमा है, तो नदी इकारांत तृतीय क्या बनेगा? नद्या बन जाएगा। क्या बनेगा? नद्या। नदी, नदीम, नद्या। अब वह आ गई, तो वही नियम वापस आ गया कि जो धातु वैसे प्रारंभ होती है वहां पर वह के स्थान पर उ बन जाता है। ये नियम हम पहले पढ़ा चुके हैं वाच्य नंबर 2 के अंदर। तो अब वह के स्थान पर तो उ तो हो गया, उ है हो गया। ये क्या हो गया? उ है। ये उ है धातु कर दी। अब यहाँ पर ये कौन सा वाच्य हो गया? कर्मवाच्य नहीं, ये भाववाच्य है, और भाववाच्य में हमेशा क्या लगाते हैं? यते।
इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, नद्या ऊह्यते, नदी के द्वारा बहा जाता है। इस ऊह्यते को परीक्षा की दृष्टि से हम ऐसे भी कर सकते हैं, कई बार होता है ये है ऐसे अंदर है के अंदर आता है ये थे, तो ये भी इसका रूप हो सकता है के अंदर ये लिखना है, कैसे भी कर सकते हो आप, ठीक है। अब वाक्य नंबर हमारे पास में आ गया 54, 54 नंबर का वाक्य क्या बोल रहा है, से धेनुम पय दोग्धी, ये द्विकर्मक वाक्य है। ये कौन सा वाक्य है, द्विकर्मक वाक्य है, और ये वाक्य भी कौन सा है, कृत्र वाक्य है। ये भी कर्म है, ये भी कर्म है, दोनों कौन सी विभक्ति में है, दोनों द्वितीय विभक्ति में है। ये पय जो दिख रहा है ये द्वितीय विभक्ति होती है, पय शब्द की प्रथमा पय होती है और द्वितीय भी पय होती है। धेनुम की प्रथमा धेनु होती है और द्वितीय धेनुम होती है। से तत्शब्द है, पुल्लिंग है, प्रथमा व्यक्ति एक वचन है, से तो ते। अब यहाँ पर प्रथमा का क्या बनेगा, तृतीया बनाएगा। ये हमारा नियम पहले से चलता आ रहा है, परीक्षा में एक वाच्य द्विकर्मक वाच्य का भी आता है, हमेशा आता है। अब द्विकर्मक वाच्य में हमें चेंज कौन सा करना है, ये समस्या, हमें चेंज प्रथमा वाला करना है। गौण कर्म और मुख्य कर्म दो कर्म होते हैं इसमें, हमें ये कर्म चेंज कर लिया हमने। हम जिस कर्म को चेंज करेंगे उसी के अनुसार हमें क्या बनाना है, क्रिया बनानी है। तेन, ये आ गया धेनु है, प्रथमा हो गई। अब पय से कोई मतलब नहीं है, पय को पय वापस कर देंगे, दूसरा कर्म वैसा का वैसा रहेगा। अब क्रिया किसके अनुसार करनी है, हमें इसी के अनुसार। धेनु, अब यहाँ पर धातु कौन सी है, दुह धातु आ गई, धातु कौन सी आ गई, दुह है, ये दुह धातु हो गई और ये ऊपर वाली क्रिया फिर लग जाएगी इसमें, ये थे। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, या है के अंदर यह करके वैसे भी लिख सकते हैं, इसके जैसे लिख सकते हैं। तेर धेनु है, पय है दुह्यते। ध्यान रखना ये कौन सी विभक्ति है, ये प्रथमा विभक्ति है। ये कौन सी विभक्ति है, ये द्वितीय का एक वचन है, ठीक है ना। ये हमने जो दुह धातु होती है वो द्विकर्मक धातु होती है। दुह धातु कौन सी होती है, द्विकर्मक, दो कर्म वाली धातु होती है दुह धातु, ठीक है। ये हो गया आपका वाक्य नंबर 54। इसमें कोई समस्या, ध्यान रखना आप, पहले वाला कर्म चेंज हुआ है और इसी कर्म के अनुसार क्रिया ये है। ये पहले दिख रहा आपको लग रहा प्रथमा व्यक्ति है, वैसे प्रथमा नहीं है, ये द्वितीय व्यक्ति, ध्यान रखना इसका। वाक्य नंबर है 55 हमारे पास में, शिष्या है। अब शिष्या शब्द क्या है, शिष्या शब्द कंफ्यूजन, थोड़ा शब्द की पुल्लिंग बनाएंगे कि स्त्रीलिंग, क्योंकि शिष्या शब्द की बहुवचन शिष्या होता है, बालक शब्द का बहुवचन भी शिष्या बालका होता है, मतलब शिष्य शब्द का भी शिष्या हो गया और शिष्या का भी शिष्या हो गया। अब हमें इसके अंदर पुल्लिंग मानना है कि स्त्रीलिंग मानना है। भाई शिष्या शब्द और शिष्य शब्द दोनों स्त्रीलिंग पुल्लिंग है, लेकिन बहुवचन भी दोनों की एक ही होती हैं, तो हम यहाँ पर पुल्लिंग मान करके चलेंगे। तो शिष्या शब्द की पुल्लिंग तृतीय विभक्ति क्या होगी, शिष्यई। अरे क्योंकि भाई यहाँ पर बहुवचन है ना, तो बहुवचन का हमने भी क्या लिया है, बहुवचन वापस ले लिया। अब गुरुन यहाँ होती है, अब ये गुरुन बहुवचन है, इसका वहां जाएगा तो तीसरे के साथ पहली, तो गुरु शब्द की प्रथमा बहुवचन क्या बनेगा, गुरुवह बनेगा। क्या बनेगा, गुरुवह। अब देखो इसका कोई मतलब नहीं है, नहीं मतलब यहाँ पर था शिष्या गुरुन प्रणमंती, अब इसका कोई मतलब नहीं, इसके अनुसार क्रिया आएगी तो धातु क्या होगी, प्रणम। धातु क्या है, प्रणम धातु हो गई, ठीक है ना। अब इस धातु के हमें क्या लगाना है, यते, येते, यंते, यसे, येथे, यद्वे, ये, यावे और यामहे। इन 9 प्रत्ययों में से कौन सा प्रत्यय आएगा, इसको देखो। गुरु प्रथम पुरुष का बहुवचन है तो यंते, क्या लग जाएगा, यंते। अगर कंफ्यूजन है तो आप तुरंत पूछ सकते हो आप, यंते, ठीक है ना भाई। यंते क्यों आया है, प्रथम पुरुष का बहुवचन है इसलिए यंते आ गया। एक वचन होता तो यते आता, यहाँ त्वम होता तो यसे आता, यहाँ पर अहम होता तो ये आता, ठीक है। अगला जो वाच्य अपना वाच्य है वो वाच्य नंबर आ गया 56, रामेण अत्र स्थियते। तो रामेण है, बिल्कुल सिंपल चीज है, रामेण का क्या बन जाएगा, रामे है, और अत्र चूंकि अव्यय शब्द है तो अव्यय का अव्यय रहता है, मतलब इसमें कर्म तो है ही नहीं, और जब कर्म नहीं हो तो हमेशा हमेशा और हमेशा मूल धातु के साथ यते लगता है। तो ये तो स्थियते तो यहाँ पर था ही था, लेकिन जब राम आ गया यहाँ पर क्या आ गया, ये लगाओ ना, यते लगाओ, यते। अब यहाँ पर राम आ गया तो इसका मतलब ये कर्तृवाच्य हो गया, राम के अनुसार लगेगी क्रिया। तो राम के अनुसार जो क्रिया लगेगी, जब राम आ गया तो हम यते यते लगाएंगे या लट लकार लगाएंगे, ये ध्यान रखना है, इसको ध्यान रखना है। राम आते ही हमें लट लकार याद करना है, राम के आते में क्या करना है, लट लकारों को याद करना है। ये नहीं है यहाँ राम आ गया, प्रथम पुरुष का एक वचन हो गया और हमने यते लगा दिया, वहां रामेण आता तब यते लगाते। ध्यान रखना, प्रथमा विभक्ति के साथ वाच्य वाले प्रत्यय नहीं लगाने कभी भी। प्रथमा विभक्ति अगर कर्ता में आती है तो लट लकार में याद रखना है, और कर्ता में अगर तृतीय विभक्ति आती है
तो हमें वाच्य वाले प्रत्यय ध्यान रखनी है, ये यहाँ गलती हो सकती है बस। तो राम आ गया तो क्या लगाएंगे, इस्ता धातु का लट लकार क्या होगा, तिष्ठति होता है। इस्ता धातु का लट लकार क्या होता है, तिष्ठति, ठहरना। ठीक, वाच्य नंबर आ गया हमारे पास में 57 नंबर का वाच्य, बालक है हस्ती, ये कर्तृवाच्य है, हस्ती बालक के अनुसार है, लेकिन इसमें कर्म नहीं है तो ये भाववाच्य बनेगा। बालक शब्द की तृतीय विभक्ति क्या होती है, बालक शब्द की तृतीय विभक्ति होगी बालकेन, क्या होगी, बालकेन। अब कुछ देखना ही नहीं है, धातु कौन सी, हस है, बताओ अभी यते लगाएंगे, येते लगाएंगे, यंते लगाएंगे, भाई कर्म तो है ही नहीं, और जब कर्म नहीं हो तब क्या लगाना चाहिए, केवल यते, ये बन जाएगा बालकेन हस्यते। ठीक है, कंफ्यूज वाली स्थिति कहीं नहीं होनी चाहिए। आप थोड़ी सी भी अगर शंका होती है तुरंत पूछना, शंका होने पर पूछी हुई शंका का तुरंत निवारण होगा। अगर शंका को धीरे धीरे बड़ी कर ली तो शंका एक विकराल रूप धारण कर सकती है, इसलिए शंका तुरंत दूर होनी चाहिए। वाक्य नंबर अपना 58 देखते हैं पहले भी। 58 नंबर का जो वाक्य है, 58 नंबर का वाक्य, उस वाक्य में क्या दे रखा है, बालेन है। देखो बालेन में जो मुख्य शब्द है वो कौन सा है, बाल, और बाल का मतलब होता है बालक। बाल का मतलब क्या होता है, बालक। एक होता है बाले है, एक होता है बाला। बाला स्त्रीलिंग शब्द होती है और बाल जो होता है वो पुल्लिंग शब्द है। बालेन का मतलब बालक ही होता है, तो बालेन की प्रथमा क्या हो जाएगी, बालेन की प्रथमा हो जाएगी बाल है। नाटक से कोई फर्क नहीं पड़ता है, नाटक प्रथमा में भी वही था और नाटक द्वितीय में भी होगा। अब क्रिया हम कौन सी लगाएंगे, वाच्यवल लगाएंगे, लकार के लगाएंगे, लकार के लगाएंगे। कौन से लगाएंगे, लकार के लगाएंगे। लकार की क्रिया क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बालक आ गया है। यहाँ बालक कौन सा है, प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, इसलिए लट लकार की दृश धातु का लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन क्या बनता है, पश्यति। क्या बनेगा, पश्यति। तो बालक है, नाटक में पश्यति, ये हमने लगा दिया यहाँ पर पश्यति। ठीक है, लेकिन हमें ध्यान रखना है, हर वाक्य को हमें उल्टा भी करके देखना है। मान लो हमने इसका उत्तर बना लिया, अब नीचे देख रहे हैं, तो इसका क्या बन गया, बालेन, इसका क्या बन गया, नाटकम, इसका क्या बन गया, दृश्यते। दृश्यते कैसे बना, नाटकम को देखकर। नाटक द्वितीय कौन सा है, द्वितीय विभक्ति है और प्रथम पुरुष का एक वचन है, इसलिए हमने क्या लगाया यहाँ पर, यते लगाया है, एक वचन इसलिए यते लगाया है। वाच्य नंबर 59, तेन। तेन शब्द है, वो शब्द कौन सा है, तत् शब्द है। तत् शब्द है, पुल्लिंग है, तृतीय विभक्ति का एक वचन, स तम तेन। तो तेन का क्या बन जाएगा, सह, पुल्लिंग बन गया। ठीक, अब सह जब आ गया तो हमें लकार याद करना है। अब सुप्यते में धातु कौन सी है, सुप्यते में धातु होती है सुप, और इसका लट लकार बनता है स्वपीति। ये मोस्ट है, ये परीक्षा में आ भी सकता है। सुप धातु का और सी धातु, सी का मतलब सोना, सुप का मतलब भी सोना होता है। तो स्वपीति, स के साथ क्या बन जाएगा, स्वपीति, वह सोता है। और अहम के साथ क्या बनता है, स्वपिमी, और त्वम के साथ स्वपेशी, ये में याद रखना है, स्वपीति। ठीक है, ये वाक्य पूरा हो गया इसका। अगला वाक्य आता है 60 नंबर का वाक्य, ते कार्यम कुर्वन्ति। तो ते, स तो ते, मतलब देखो ते को स्त्रीलिंग भी समझ सकते हैं कई बच्चे, क्योंकि सा ते, स तो ते, दोनों में तैयार है, लेकिन कुर्वन्ति बहुवचन है, इसका मतलब ये बहुवचन है। ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना है, बहुवचन। तो बहुवचन है, किसका बहुवचन हो गया, पुल्लिंग का बहुवचन हो गया, स तो ते। तो इसकी बहुवचन की तीसरी विभक्ति क्या बनेगी, तई। क्या बनेगी, तई बन गई, ये हमने बना लिया, तई बना लिया। कार्य नपुंसकलिंग शब्द है, तो नपुंसकलिंग का नपुंसकलिंगी बन गया। अब इसके अनुसार क्रिया आएगी, तो धातु कौन सी, क्री धातु। और मैंने बताया जब क्री का क्या बनेगा, क्री, ये प्रथम पुरुष का एक वचन है, तो क्या लग गया, यते, ये हो गया। तई है कार्यम कृव। अगर यहाँ पर कार्याणी होता, कार्याणी, यहाँ पर कार्याणी होता तो यहाँ पर भी कार्याणी आता, लेकिन यहाँ पर यंते हो जाता फिर, क्योंकि कार्याणी बहुवचन है इसलिए यंते हो जाता। अगला नंबर का वाक्य नंबर अपने पास में आ गया 61 नंबर का वाक्य। 61 नंबर का वाक्य बोल रहा है मया। ध्यान से देखो, मया क्या चीज है, पहले भी आ चुका। मया अस्मद शब्द की तृतीय विभक्ति का एक वचन। तो हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है अस्मद शब्द की प्रथमा विभक्ति का एक वचन। तो मया का एक वचन क्या बनेगा, अहम। मया का एक वचन क्या बनेगा, अहम बनेगा, ये हमने बना लिया अहम।
अब धनम, धन शब्द नपुंसकलिंग होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्रिया किसको देखना है, इसको देखना है, किसको देखना है? क्रिया के लिए हमें अहम को देखना है। उत्तम पुरुष का एक वचन और लट लकार रहेगा। तो धातु कौन सी है? दी। दी का मतलब दा धातु होगी, तो यहाँ पर आप ददा में भी कर सकते हो, क्योंकि जो दा धातु है ये उभयपदी धातु है। ददा में भी सही है और यच्छा में भी सही है, दोनों चीजें यहाँ पर आपके सही आएगी। अहम धनम ददामी, में धन देता हूं, या अहम धनम यच्छामि में धन देता हूं, दोनों में से एक कोई कर सकते हो आप। ठीक, कोई समस्या नहीं है। अहम के अनुसार ददामी आ गया, क्योंकि ये कृतवाच्य। वाच्य कौन सा है? कृतवाच्य है। वाच्य नंबर 62 है हमारे पास, रामेण ग्रामः गम्यते। तो देखो रामेण की प्रथमा क्या हो जाती है? रामेण की प्रथमा होती है राम है। ठीक, अब ग्राम है, ग्राम पुल्लिंग शब्द आ गया तो प्रथमा के साथ द्वितीय ग्रामम। लेकिन अब ये काम आएगा, राम है ग्रामम गच्छति, क्या आएगा? गम धातु का लट लकार। गच्छति क्यों आया? अरे ये अपने आप को प्रश्न है, जो अपने आप से प्रश्न बनाएगा, जितने अधिक प्रश्न बनाएगा उसको उत्तर उतने ज्यादा याद होंगे। गच्छति इसलिए आ गया क्योंकि यहाँ पर राम था। यहाँ राम क्या था? प्रथमा विभक्ति का एक वचन था, और जब कर्ता में प्रथमा विभक्ति हो तो क्रिया प्रथमा के अनुसार आती है, और उस वाच्य को हम कृतवाच्य कहते हैं। ठीक, अगला वाच्य अपने पास में आता है अहम वृक्षान पश्यामि। अहम, अहम की तीसरी विभक्ति मया। ठीक है, मया। अब वृक्षान पुल्लिंग शब्द है, तो वृक्षान पुल्लिंग है तो ये क्या बन गया? इसका प्रथमा विभक्ति बन गया। यहाँ मया या वृक्षान था, ये द्वितीय का बहुवचन था, हमने यहाँ प्रथमा का बहुवचन बना दिया। पहली के साथ दूसरी होती है तो तीसरी के साथ पहली विभक्ति होती है। अब क्रिया में वृक्षा काम आएगी। धातु कौन सी है? दृश्य, ये लेगा दृश्य धातु। अब यहाँ पर क्या लगाना बताइए आप? यते लगाना है, येते लगाना है, या यंते लगाना है, या यसे लगाना है, या येथे लगाना है, या यद्वे लगाना है? ये, यावहे और यामहे, इन 9 प्रत्ययों में से एक प्रत्यय कौन सा लगेगा? इसको देखेंगे। ये क्या है? ये प्रथम पुरुष है और बहुवचन है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या लगेगा? यंते लगेगा। क्या लगेगा? यंते। ये लगा दिया हमने, यंते। ये वाच्य नंबर कौन सा हो गया? 63 का वाच्य हो गया। ठीक है, अब 64 नंबर का वाच्य है। 64 नंबर का वाच्य तेन। पहले वाच्य आ चुका है तेन, तो तेन की जो तीसरी विभक्ति है तेन, उस तेन की प्रथमा क्या बनेगी? तेन शब्द कौन सा है? तत् शब्द है। तेन शब्द कौन सा है? तत् शब्द है। हालांकि कक्षा 9 में 8 के अंदर ये पढ़ चुके हैं पहले चीजें, सब शब्द रूप, तो आगे समस्या नहीं होगी। तेन की प्रथमा विभक्ति होती है सह। ठीक, पाठ पुल्लिंग है, यहाँ के बनेगा क्या बन गया? द्वितीय विभक्ति। प्रथमा थी, द्वितीय, पहली के साथ दूसरी, इसका मतलब क्रिया इसके अनुसार आएगी। सह पाठम क्या? पठती, सह पाठम पढ़ती, वह पाठ पढ़ता है। ये कृतवाच्य हो गया। अब इसका उल्टा बनाएंगे तो सह का बन जाता है तेन, पाठम का बन जाएगा पाठ है। पाठ के अनुसार यते लग गया। यहाँ अगर पाठा होता तो फिर यंते आता। अब अगला वाच्य हमारा गोपालीन। गोपालीन की प्रथमा क्या होती है? गोपाल है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कृतवाच्य ही तो पाठ का क्या बन जाएगा? पाठम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पाठम बनेगा। अब पाठम के अनुसार देखो यहाँ पर गोपाल है तो कृतवाच्य हो गया, तो क्रिया किसके अनुसार आ रही है? गोपाल के अनुसार आ रही है, तो क्या बनेगी? लिखती। क्या बन जाएगी? लिखती। ठीक है, एक वाच्य जरूर रह गया हमारा 66 नंबर का वाच्य मया राजा हन्यते। तो मया, मया की प्रथमा क्या होती है? मया की प्रथमा होती है अहम। राजा है तो राजा में राजन शब्द है, और ये प्रथमा है तो राजा की द्वितीय यहाँ पर क्या बनेगी? राजानम। क्या बनेगी? राजानम। ये राजानम बना दिया मैंने। अहम धातु, अहम शब्द है, अहम उत्तम पुरुष का एक वचन, तो हन धातु का उत्तम पुरुष का एक वचन क्या बनता है? हन्मी। क्या बनता है? हन्मी बनता है। तो ये लगा दिया हमने हन्मी। मैं राजा को मारता हूं, अहम राजानम हन्मी। ये हो गया इसका वाच्य। और ये वाच्य कौन सा है? कृतवाच्य है। वाच्य की पहचान में गलती नहीं होनी चाहिए। ये कितने वाच्य हो गए? 66 वाच्य हो गए। आगे के वाच्य तुरंत देखते हम, फटाफट देखो दे आगे देखते अपन। वाक्य है वो पहले क्या है कि जो परसों वाला वाक्य था, पहले वाला जो 45 का वाक्य था, उसके नंबर गलत हो गया था। 66 नंबर से वाक्य वापस हम देखते हैं। 66 से वाक्य है और वो 80 तक के वाक्य हैं। लेकिन इन वाक्यों के पहले थोड़ी सी एक चीज़ है कि देखिए, हमारे कुछ सैनिक
जो अपनी सीमाओं पे शहीद हो रहे हैं, उनके लिए कुछ फिल्मी कलाकार हैं, जो कुछ फिल्मी हीरोइनें हैं, वो अनसन ऐसा कुछ वक्तव्य दे रही हैं कि सैनिक तो केवल देश के मरने के लिए होते हैं, या सैनिक रेपिस्ट होते हैं, या सैनिक पैसों के लिए मरते हैं। तो ऐसी बात उनसे है कि आप एक सीमा पे जाकर के पाकिस्तान के अंदर एक सी मूवी बनाइए और अपनी जान दो, तो आपको कोई डायरेक्टर कितने रुपए दे सकता है? तो उस समय वो फिल्म बनाने के लिए मना कर देंगे। नहीं साहब, जान जोखिम में डाल के कोई मूवी नहीं बना जा सकती। अब उनके जो सीन भी आते हैं, ऊपर से कूदने के, नीचे से कूदने के, ट्रेन के आगे आने के, ये सब कंप्यूटराइज सीन होते हैं। हमें पता है इस चीज़ का। वो हीरो नहीं है, वो एक नकली हीरो मान लीजिए आप। असली हीरो वो हैं जो अपनी जान दे करके, अपनी जान की परवाह किए बगैर अपनी बहन की राखी को अपने घर पे छोड़कर, अपनी माँ की जो श्वास की धड़कनें हैं उनको घर पे छोड़कर, अपनी पत्नी की मांग का सिंदूर वहीं छोड़ करके सीमा पर जाते हैं, अपने बच्चों की हंसी खुशी खिलौने छोड़कर जो इस सीमा पर जाते हैं, जिनका आने का कोई पता नहीं है कि वापस घर पे आएंगे भी क्या, उनका ये पता नहीं होता है। अरे सुबह आदमी काम पे जाता है लेकिन उसका है शाम पे आएगा, लेकिन सीमा पर गए सैनिक का शाम को वापस अपने घर आने का कोई पता नहीं होता है। उन सैनिकों के लिए कुछ फिल्मी कलाकार जो तुच्छ होते हैं, वो कैसा कैसा वक्तव्य देते हैं। तो इस प्रकार के वक्तव्य सुनकर के शायद जो नई पीढ़ी है वो शायद सेना में भर्ती होना नहीं चाहेगी। कारण ही ऐसा है। लेकिन सेना में जो सैनिक होता है उसका सम्मान कितना होता है, ये सम्मान शायद कोई नहीं जान सकता। इस सम्मान के लिए शायद ईश्वर भी अगर चाहे एक बार तो वो भी सेना में आना चाहेंगे, क्योंकि सैनिक का सम्मान होता है एक तिरंगे का, और तिरंगे का सम्मान पाना होता है एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि होता है। जब सैनिक एक तिरंगे में लिपट के घर आता है और उस समय देखिए आप कितना वातावरण क्या होता है, कितनी आंखें रोती है। शायद उतनी आंखें किसी और शख्स के लिए या और किसी जो कुछ अधिकारी मान लो, उस अधिकारी के लिए इतनी आंखें नहीं रोती होगी जो कि एक सैनिक के लिए रोती है। पूरा गांव रोता है, पूरा देश रोता है उस समय जब एक सैनिक शहीद होता है तब। तो वो सैनिक क्या चाहता है, उस सैनिक की मांग क्या है, हम ऐसी भी पढ़ाई दें अपने स्कूलों में, अपने जो इंस्टीट्यूट है उसके अंदर, कि ताकि लड़के जो नई पीढ़ी है वो सेना के लिए प्रेरित हों। सबसे बड़ा जो मानव का धर्म है वो अपने देश के प्रति होता है, बाकी सब धर्म बाद में है। जब देश सुरक्षित नहीं है तो हम सुरक्षित नहीं हैं। तो देश की सुरक्षित की जो जिम्मा है ईश्वर ने सैनिक को दिया है, और सैनिक एक ईश्वर का अवतार होता है, ये हमें मानना ही होगा और मानना ही होगा। हम जो सेना है, जो सैनिक है, वो सैनिक क्या कहता है, किस प्रकार सैनिक देश की सुरक्षा के लिए जान गंवाता होता भी, जान गंवाकर भी, हंसकर भी, किस प्रकार से अपनी अगले जन्म में वापस सैनिक बनना चाहता है। उस सैनिक की एक थोड़ी जो 4 लाइनें हैं वो मैं सुना रहा हूँ आपको। चाहे खबर न बन पाए अखबारों की, चाहे खबर न बन पाए अखबारों की, मिल पाए ना सलामियाँ हथियारों की, मिल पाए ना सलामियाँ हथियारों की। चाहे प्राणदान का कोई दिवस बने ना पूजन हो, चाहे प्राणदान का कोई दिवस बने ना पूजन हो, ना गीतों में ढाले जाए ना कंठों से वंदन हो, चाहे मेरी प्रतिमा ना फिर चौराहे पर खड़ी मिले, चाहे ना किस्मत को आंखों के आंसू की लड़ी मिले, तो ये जहरीला घूट कसम से, तो ये जहरीला घूट कसम से हंसकर भी पी जाऊंगा, मेरी मौत को मिले तिरंगा मरकर भी जी जाऊंगा, मेरी मौत को मिले तिरंगा मरकर भी जी जाऊंगा। किसी किसी को इस दुनिया में एक दीवाना मिलता है, किसी किसी को इस दुनिया में एक दीवाना मिलता है, दीवाने 2-4 मिले पर एक तराना मिलता है, पर जितने दीवाने तेरे, पर जितने दीवाने तेरे उससे अधिक तराने हैं, तुझ पर जान लुटाने वाले कितने ही अफसाने हैं, देश प्राण है जिनका तू उनके प्राणों की माला है, तुझे नहीं पता तिरंगे, तुझे नहीं ये पता तिरंगे कितने किस्मत वाला है, तुझे नहीं ये पता तिरंगे तो कितना किस्मत वाला है। क्या होता है इस दुनिया को दीवाना बतलाऊंगा, मेरी मौत को मिले तिरंगा मरकर भी जी जाऊंगा, मेरी मौत को मिले तिरंगा मरकर भी जी जाऊंगा।
किस प्रकार से लिखी, जो अगली पंक्तियां 4, हमने मर्जी से पहना है वतन परस्ती का बाना। मर्जी से पहनता है, कोई थोपता नहीं है वर्दी सेना की उनके ऊपर, वो सेना की वर्दी मर्जी से पहनते हैं, वो सेना के अंदर अपनी मर्जी से जाते हैं, वो सेना के अंदर अपनी जान गंवाने जाते हैं, देश की सुरक्षा करने जाते हैं। हमने मर्जी से पहना है वतन परस्ती का बाना, हमने धड़कन से गाया है सरहद की रक्षा का गाना। तो निगरानी में चौकस आंखें, तो निगरानी में चौकस आंखें, अश्कों से धारे भूली, बारूदों के बादल छाए और धरती तारे भूली। हुए समर्पित इतने की मन को नाम तन याद रहा, हुए समर्पित हम इतने की मन को ना तन याद रहा। याद रहा तो वंदे मातरम और जनगणमन याद रहा। सैनिकों के लिए एक गीत आता है, वंदे मातरम और जनगणमन, और देशभक्ति गीत, केवल देशभक्ति गीत आपने सुना होगा, फिल्म बॉर्डर के अंदर संदेश आते हैं, बस वो सबसे बढ़िया गाना उनको वो लगता है। अंतिम घड़ियों तब भी मैं तो गीत वतन के गाऊंगा, मेरी मौत को मिले तिरंगा मरकर भी जी जाऊंगा, मेरी मौत को मिले तिरंगा मरकर भी जी जाऊंगा। अंतिम 4 लाइन, तकती आंखें थकती आंखें, तकती आंखें और थकती आंखें। तकती आंखें अपनी पत्नी की है उसकी, और थकती आंखें उसकी माँ की हैं। जब सीमा से वापस आना है तो उसकी जो पत्नी की आंखें हैं वो तक रही है रास्ता कि कब उसका पति आएगा। एक माँ की आंखें हैं, वो रास्ता देखते देखते थक जाती बेचारी, तो उनके लिए है तकती आंखें और थकती आंखें। तकती आंखें थकती आंखें अपने घर को भूल गया, हाथों में बंदूक उठाकर अपने डर को भूल गया। तो महकी महकी रातों और बाहों के घेरों को भूला, सरहद के वीरों के आगे सातों फेरों को भूला। तो भागीरथ बन में, तो भागीरथ बन में लाया हूँ मेरे मन की गंगे को, उसकी आंखें मुझको तकती, उसकी आंखें मुझको तकती, मेरी तके तिरंगे को। पत्नी की आंखें पत्नी की रास्ते को तक रही है, लेकिन उस पति की आंखें तिरंगे को तक रही है, तिरंगे के लिए जान देना उसको। तो उसकी आंखें मुझको तकती, मेरी तके तिरंगे को, अंतिम घड़ियों तक भी मैं तो अपना फर्ज निभाऊंगा, मेरी मौत को मिले तिरंगा मरकर भी जी जाऊंगा, मेरी मौत को मिले तिरंगा मर के भी जी जाऊंगा। जाता सीमा पर केवल कितना है, एक आदमी सीमा पर जाता है एक घर से, लेकिन सोचो जब उसकी अंतिम यात्रा होती है तो उसके साथ कितने आदमी होते हैं, कितने आदमी। कोई कहता नहीं कि आदमी अकेला आता है अकेला जाता है, कहाँ अकेला जाता है बताइए मुझे आप। कितना गांव कितना देश उसके साथ होता है। ये सबसे एक विलक्षण क्षण होता है जब एक फौजी एक सिपाही होता है उसका अंतिम संस्कार होता है। क्या गमगीन माहौल होता है, कितने वंदे मातरम, कितने भारत माता की जय। ये है भारत, ये है एक भारतीय सैनिक की जो गर्व की बात है वो है। इसलिए हमें इन ऐसे जो नारे लगाते हैं, जो बेबाक नारे लगाते हैं फिल्मी कलाकार, उन पे बंदिश करना चाहिए, उन पे कुछ न कुछ जरूर कार्रवाई करनी चाहिए। चलो हम चलते हैं थोड़ा सा अपने वाक्य के ऊपर, इसको भी देख लेते हैं। तो वाक्य अपना जो 66 नंबर का वाक्य आता है वो छात्रा है गुरु नमते। कोई दिक्कत नहीं है, छात्रा को भी पुल्लिंग मानकर करना है, हालांकि छात्रा स्त्रीलिंग भी हो सकती है क्योंकि छात्रा छात्रे और छात्रा है हो सकती है, ठीक है ना। तो हम इसको छात्र मानकर कर सकते हैं, और अगर हम छात्र मानेंगे प्रथम तृतीय व्यक्ति तो छात्र की तो क्या हो जाती है, छात्री। हाँ, अगर आप छात्रा मानते हो तो भी गलत नहीं है, आप यहाँ पर छात्रा भी मान सकते हो। अगर हम छात्र मान रहे हैं इसको, अब कई लड़का एक हम तो छात्रा मानेंगे, ठीक है भाई आप छात्रा मान जाओ क्योंकि जिद अपनी अपनी है, नहीं सब छरने का छात्र मानना है, हम तो छात्रा ही मानेंगे। आप छात्र मानोगे तो छात्रा भी ये करना है, छात्र मानोगे छात्र, क्योंकि जो हम वाच्य पढ़ा रहे हैं उनमें दोनों ही काम नहीं आएंगे, उसमें तो ये चीज काम आएगी, ठीक है। तो छात्रा छात्रे दोनों एक ही चीज है। अब ले लिया हमने क्या, गुरुम। अब गुरु में वहां पर द्वितीय व्यक्ति है तो यहाँ पर कौन सी आएगी, प्रथमा आ गई, तो प्रथमा क्या होती है, गुरु है। अब इसके अनुसार नहीं, क्रिया इसके अनुसार आएगी। धातु कौन सी है, नम धातु। अब नम धातु के हम क्या लगाएंगे, प्रत्यय, इसको देख करके हम लगाएंगे क्या, यते लगाएंगे। इस प्रकार हमने लगा दिया, यहाँ पर यते लगा दिया, ठीक है ना। इसका कोई मतलब नहीं, आप कर सकते हो तो छात्रा कर सकते हो वैसे, लेकिन ये वाच्य भी दोनों वाच्य है, छात्रा भी है गुरु है नम्यते कर सकते हो, या छात्र है गुरु है नम्यते, दोनों में से कोई कर सकते हो, दोनों सही है बिल्कुल। छात्रा भी कर सकते हो और छात्रा भी कर सकते हो, बोर्ड के अंदर दोनों सही माने जाएंगे।
अगला है त्वम, तो कोई दिक्कत नहीं है। त्वम की तीसरी विभक्ति क्या होती है? त्वम की तृतीय विभक्ति होती है त्वया। और अब एक कथम है, तो कथम तो अव्यय शब्द है, कोई मतलब ही नहीं है, कथम आ गया। अब इसका भी मतलब नहीं है क्योंकि ये तीसरी विभक्ति है। अब जो हस धातु है, आपको बताया हुआ जब कर्म नहीं हो तो केवल मूल धातु में हम क्या जोड़ेंगे? यते जोड़ेंगे। जब कर्ता के साथ जो कर्म है, कर्म तो है ही नहीं यहाँ पर, तो कर्म नहीं है, तो चूंकि ये वाच्य कौन सा है? भाववाच्य हो जाएगा यहाँ पर, तो यते आ गया। गोपाल की तीसरी विभक्ति पहले आई हुई थी गोपालेन, लेकिन इस वाक्य की एक खास बात क्या है? इस वाक्य की खास बात है यहाँ पर कि द्विकर्मक वाक्य है, अजाम और ग्रामम, क्योंकि नी धातु और नी धातु द्विकर्मक। द्विकर्मक का मतलब होता है दो कर्म होते हैं, तो इसके अंदर यही कर्म बदला जाएगा और इसी कर्म के अनुसार क्रिया वहां पर हमारे पास में आएगी। तो गोपाल था, वहां पर गोपालन कर लिया हमने, और अजाम था तो अजाम की प्रथमा विभक्ति क्या हो गई? अजा हो गई। ग्रामम की कोई दिक्कत नहीं है, ग्रामम की ग्रामम ही रहेगी, क्योंकि ये कोई चेंज नहीं होने वाला है। अबे धातु क्या है? पर नी धातु था, अजा आ गया, तो अजा एक वचन ही है, तो हम क्या लगा देंगे? यते। और आपको बताया हुआ है कि किसी भी पद की अगर धातु ये नी है, पहले बात तो धातु नी के अंदर होती बड़ी है, नी से बनती नहीं थी, तो नी तो बड़ा का बड़ा ही रहेगा। हमने प्रत्यय कौन सा लगा दिया? यते लगा दिया है, ठीक। नृपेण, नृपेण में राम शब्द ये है, तो नृपेण की प्रथमा क्या बन गई? नृपय बन गई। दुष्ट था वहां पर है। अब जो दुष्ट था, दुष्ट प्रथमा विभक्ति है और प्रथमा का एक वचन, तो पहले के साथ दूसरी होती है, नियम बताया हुआ है। तो दुष्ट शब्द की द्वितीय क्या हो जाएगी? दुष्टम। अब यहाँ पर हन्यते, अब हन धातु का प्रथम पुरुष का एक वचन क्या होता है? हंती होता है। ये हमने कर दिया नृपय दुष्टम हंती, राजा दुष्ट को मारता है। अब देखो आगे, ये वाच्य नृपय वाला हो गया, मतलब 69 का वाच्य हो गया। तो इसके बाद जो अगला वाच्य आएगा वो वाच्य देखना आपको, तो और अगला वाच्य कौन सा आएगा? 69 का जो वाच्य है, उस वाच्य को देखने के लिए हम देखेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है सीता। तो जब सीता लिखा हुआ है तो सीता के अंदर सीता की तीसरी विभक्ति क्या होगी? सीतया हो जाएगी। सीता की तृतीय विभक्ति क्या होगी? सीतया। और चित्रम, अब चित्रम चूंकि शब्द कौन सा है? नपुंसकलिंग शब्द चित्र। अरे भाई चित्र शब्द कौन सा है? चित्र नपुंसकलिंग शब्द है, तो इसका कर्म पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चित्रम का चित्रम लिख दिया, लेकिन ये तीसरी व्यक्ति हो गई तो काम कौन आएगा? चित्र आएगा। अब चित्र पुल्लिंग है नहीं, नपुंसकलिंग है, उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन प्रथम पुरुष का एक वचन है, इसलिए क्रिया में क्या लगेगा? यते। क्रिया क्या होगी? दृश्य धातु है ना, जब दृश्य धातु होगी तो क्रिया में क्या लग जाएगा? यते लग जाएगा, ठीक है। सीतया चित्रम दृश्यते। वाच्य नंबर आ गया त्वया। अब त्वया तीसरी व्यक्ति है, तो तीसरी का क्या गया? त्वम। ये त्वम काम आएगा, और ये त्वम मध्यम पुरुष का एक वचन है, इसलिए क्रिया में हमेशा मध्यम पुरुष का एक वचन अब ध्यान वहां पर आएगा हमारे पास में, क्योंकि जब त्वम के अंदर प्रथमा व्यक्ति आ गई तो ये कृत्रवाच्य हो गया। अब विद्यालय यहाँ पर है, तो विद्यालय की द्वितीय क्या होगी? विद्यालयम। और चूंकि विद्यालयम क्या है? विद्यालय पुल्लिंग शब्द है। अब यहाँ पर गम धातु, तो गच्छ आ गया, तो क्या आ गया? गच्छसी। गम धातु का लट लकार मध्यम पुरुष का एक वचन क्या होता है? गच्छसी। गच्छत है, गच्छति, गच्छन्ति और गच्छसी। गच्छति, गच्छत है, और यहाँ पर क्या हो गया? मध्यम पुरुष का एक वचन गच्छसी। तुम विद्यालय में गच्छसी, तुम विद्यालय जाते हो। रमया, रमया की प्रथमा विभक्ति क्या होती है? रमया की प्रथमा विभक्ति हो गई रमा। अरे भाई रमा लता की तरह होता है ना, रमा फिर रमाम फिर रमया, रमया का रमा हो गया। तीसरी व्यक्ति का प्रथमा विभक्ति होती है और प्रथमा विभक्ति का तीसरी विभक्ति में परिवर्तन होता है। जलम, अब आपको बताया हुआ है कि जल एक लिक्विड पदार्थ है, और जितने भी तरल पदार्थ होते हैं, चाहे वो जलम हो, चाहे वो तक्रम हो, चाहे वो घृतम हो, चाहे वो तेलम हो, नपुंसकलिंग होंगी। तो रमा हो गया तो जलम का जलम ही आ गया, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। पा धातु है तो रमा जलम है पीबती। लट लकार क्या हो गया? पीबती। ध्यान रखना में पी का मतलब यहाँ पर पा धातु होगी और पा का मतलब यहाँ पर पीना होता है। वैसे पा का मतलब रक्षा भी करना होता है, लेकिन जब जल की बात आए तो फिर पीना होता है, ठीक है ना। अब ये नहीं है, ये भी कह सकते हो सर आप पा का मतलब पीना है कैसे बताते हो? पा का मतलब रक्षा करना भी होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन जब जल की बात आती है तो वहां पर पीने की क्रिया होती है, ठीक है। अगर दुश्मनों की बात आई, शत्रुओं की बात आई, तो फिर वहां पर पाक का मतलब रक्षा करना होता है।
बाले है, बाले प्रथमा विभक्ति है तो बाले प्रथमा का क्या बन जाता है, बालेन बन जाता है। ये पहले आया हुआ भी है। ग्रंथ पुल्लिंग शब्द है। देखो शस्त्र शास्त्र नपुंसकलिंग शब्द है और जो जो पुल्लिंग शब्द बताए जा रहे हैं उनको आप पन्ने में वैसे लिखा हुआ मेरा आपको लगभग 30-35 शब्द ऐसे जो नपुंसकलिंग में आते हैं। कंफ्यूजन की स्थिति यही होती है, सर हम कंफ्यूज हो रहे हैं, पता नहीं पड़ता नपुंसकलिंग कौन से और पुल्लिंग कौन से हैं। तो कौन कौन से हैं ये मैंने पहले आपको लिखवा चुके हैं। ग्रंथम था तो ग्रंथम है तो ग्रंथम की प्रथमा क्या होती है, ग्रंथ है। ध्यान रखना है ये किसी काम नहीं आएगी, ये ग्रंथ काम आएगा। अब यहाँ पर एक वचन है तो धातु कौन सी हो गई, पट धातु हो गई तो एक वचन के अनुसार क्या लगेगा, यते लगेगा। अगर यहाँ पर होता मान लीजिए ग्रंथान तो फिर यहाँ होता ग्रंथा है, और जब यहाँ पर ग्रंथा होता तो फिर यहाँ पर यंते होता, लेकिन होता तो है ही नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। वाक्य नंबर 74 74 नंबर का वाक्य मुनि, और मुनि शब्द है इकारांत पुल्लिंग, कवि की भांति चलता है। कवि है कविम कविना, तो हरि हरिम हरिणा, मुनि मुनिम मुनिना। तो मुनि शब्द की तीसरी विभक्ति क्या होती है, मुनिना हो गया। ठीक है, अरे भाई मुनि इकारांत पुल्लिंग शब्द हैं तो हरि की तरह बनता है, हरिये हरिम हरिणा हरिये, हरे हरे हरो हरे। ठीक है ना, कवि है कविम कविना कवे, कवे कवे कवो कवे। तो मुनिम मुनिम पहले मुनि है, मुनिम मुनिना, तो मुनि है वहां पर था, यहां कर क्या बन गया, मुनिना। क्यों बन गया, तृतीय व्यक्ति। ठीक है, अब ईसम, ईश पुल्लिंग शब्द है तो इसका क्या बन जाएगा, प्रथमा क्या बन गया, ईसह बन गया। अब क्रिया इसके अनुसार आएगी तो फिर इसमृ धातु है, और आपको बताया है ये रह जो नीचे आता है ये कहां चल जाएगा, ये के ऊपर जाएगा और बनेगा क्या, यते। मुनिना ईसह स्मर्यते, मुनि के द्वारा भगवान याद किया जाता है, ईश्वर को याद किया जाता है। मया, मया की प्रथमा क्या हो जाएगी, मया की प्रथमा होगी अहम। त्वम, देखो क्या चीज है यहाँ पर, अभी देखो मध्यम पुरुष आ रहा है इसके अनुसार, यहाँ से देखना कितनी गड़बड़ हो जाएगा मामला ही। त्वम की दूसरी क्या होगी, त्वाम है। अब अहम के अनुसार क्या आएगा, पश्यामी। देखिए क्रिया में कितना बड़ा बदलाव आया है। वहां क्रिया आ रही थी मध्यम पुरुष की एक वचन, और यहाँ क्रिया आ गई उत्तम पुरुष की एक वचन। वहां क्रिया आ रही थी किसको, कर्म को देखकर, और यहाँ पर क्रिया किसको देखकर आ रही है, कर्ता को देखकर। अलग अलग बात होगी ना, वही बात होगी ससुराल और अपने पिता के घर की। वहां पर क्रिया आ रही थी किसको देखकर, पति के अनुसार आ रही थी, और यहाँ पर क्रिया किसको देखकर आ रही है, पिता के, क्योंकि यहाँ पर पिता प्रधान है, वहां पर पति प्रधान था। ठीक है ना, भाई जो प्रधान है उसके अनुसार ही काम करेंगे ना, तो वहां पर प्रधान कौन था, त्वम था, इसलिए ऐसे लग गया। और यहाँ पर प्रधान कौन है, अहम है, इसलिए क्या लग गया, लट लकार का उत्तम पुरुष एक वचन लग गया, अहम। अब वाक्य नंबर 76 का वाक्य है, 76 नंबर का जो वाक्य है वो लिखा हुआ है गायिका, और गायिका शब्द आकारांत स्त्रीलिंग है। तो आकारांत स्त्रीलिंग किसके अनुसार बनता है, लता के अनुसार, रमा के अनुसार बनता है। तो गायिका शब्द का तीसरी व्यक्ति का एक वचन क्या बनेगा, गायिकया बन गया। ठीक है, गाय गीत, गीत शब्द आता है नपुंसकलिंग में, किसमें आता है, नपुंसकलिंग में गीतम। अब यहाँ पर गीता नहीं होता तो यहाँ पर भी गीता नहीं होता, और यहाँ पर यंते लगता। अब यहाँ पर क्या लगेगा, यते। ज्यादा सोचना ही नहीं है, इसको देखना ही है। गा धातु था, गी बना दिया, प्रत्यय लगा दिया यते, कहीं कोई कंफ्यूज नहीं है। क्यों लगा दिया यते, क्योंकि गा का बनेगा गी, नियम हमने पढ़ा था आका बनेगा ई, दा का बनता दी, पा का बनता है पी, इस प्रकार गा का बनेगा गी। यते इसलिए लगाया हमने क्योंकि यहाँ पर गीतम प्रथम पुरुष का एक वचन था। ये वाक्य इसका समाप्त हो गया। 77 नंबर का वाक्य आता है, छात्रा है, तो वही वापस कंफ्यूज मत नहीं होना है, छात्रे भी कर सकते हो, छात्रा भी कर सकते हो। रही बात कोलाहलम की, तो जो कोलाहल शब्द है ये नपुंसकलिंग में आता है, तो कोलाहलम का क्या हो जाएगा, कोलाहलम ही हो गया। वहां कुर्वंती बहुवचन था, देखो यहाँ पर क्रिय निकल के तो आ गया, इसको देखा तो ये एक वचन ही था, और क्या लग गया, यते। छात्रे हैं, कोलाहलम क्रियते, यते लग गया, एक वचन बन गया, इसको देखकर। वहां पर कुर्वंती था, बहुवचन बन गया छात्रा को देखकर। ठीक है, यहाँ पर छात्रा भी कर सकते हैं, स्त्रीलिंग भी कर सकते हैं, कंफ्यूज मत होना, कर सकते हो आप। आगे, क्योंकि कई बार होता है बोर्ड में छात्रा भी आ गया तो उल्टा गया वाक्य, क्योंकि वाक्य उल्टा भी आ सकता है। आपका जो टेस्ट है प्री बोर्ड है जो भी लेता है उसमें उल्टा भी दे सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। अगला वाक्य अपन था 78 चोरेण, तो चोरेण की प्रथमा क्या होती है, चोरेण की प्रथमा होती है चोर है। धन नपुंसकलिंग शब्द है, तो नपुंसकलिंग से वापस नपुंसकलिंग आया, जो अब यहाँ पर कौन सी व्यक्ति प्रथमा है,
प्रथमा के साथ द्वितीया, पहली के साथ दूसरी, तो धनम दूसरी हो गया। चोर से मतलब है हरे धातु का लकार क्या बनता है, हरती। चोर धन को चुराता है और यहाँ पर चोर के द्वारा धन चुराया जाता है। मया वापस आ गया तो मया की प्रथमा क्या हो जाएगी, अहम हो गई। त्वम थी, त्वम की क्या हो गई, त्वाम हो गई। अब उत्तम पुरुष का एक वचन क्या बनता है, ताड़यामी। क्या बनता है, ताड़यामी। ठीक है ना। इसके वापस बनाओ, अहम की बन गई मया, त्वाम का बन गया त्वम, त्वम के अनुसार लग गया यसे। क्या लग गया, अगर यहाँ पर अहम होता तो केवल लगता क्या, अगर यहाँ पर अहम होता तो फिर क्या लगता, ये लगता, लेकिन यहाँ पर त्वम है इसलिए यहाँ पर क्या लग गया, यसे लग गया। ठीक है ना। वाक्य नंबर 80 का वाक्य है, अंतिम वाक्य है। 80 नंबर का वाक्य वानरा है। वानरा है अकारांत शब्द है और प्रथमा विभक्ति है और बहुवचन है। तो वानरा शब्द की प्रथमा विभक्ति का बहुवचन क्या बनेगा, वानरी है। बंदरों के द्वारा, वृक्ष शब्द पुल्लिंग होता है तो वृक्ष की प्रथमा विभक्ति क्या बन जाती है, वृक्ष है। अब उपसर्ग तो उपसर्ग रहेगा, धातु कौन सी है, रूह है धातु, रूह लगा दी। अब वृक्ष एक वचन है तो प्रथमा है तो हमने क्या लगा दिया, यते। वानरे हैं, वृक्ष है, आरूह्यते। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं क्योंकि परीक्षा में हो सकता है उल्टा वाक्य आ जाए, तो जो आपका जो रू वाला सिस्टम है, रू वाला सिस्टम है तो क्या हो सकता है के अंदर यह भी आ सकता है, ऐसे भी हो सकता है, रूह्यते आगे आ लगा दो आप, आरूह्यते है के अंदर भी यह आ सकता है। तो ये 80 वाक्य हो गए अपने। अब कुछ वाक्य 20-25 वाक्य और हैं जो वाक्य मेन है, मोस्ट है, उन वाक्यों की आपके सामने लाया जाएगा और फिर आपके जो वाच्य का टॉपिक है ये समाप्त हो जाएगा। वाच्य के टॉपिक के समाप्त होने का मतलब होता है कि आपके ये कई प्रकार का वाच्य, चाहे आप हिंदी वाच्य देखो, संस्कृत वाच्य देखो, लगभग एक समान होते हैं या दोनों जो टॉपिक हैं आपके क्लियर हो जाएंगे। वाच्य के बाद में अपना जो टॉपिक लेंगे वो लेंगे हम कारक विभक्तियों का, कौन सी विभक्ति कहाँ आती है ये समझना जरूरी है, ताकि हमें संस्कृत व्याख्या में, हिंदी व्याख्या में कहीं विशेष में ये काम आने वाली भी चीज़ होती है। नमः संस्कृताय मित्रों, नमः संस्कृताय।